आज हमें पढ़ना है मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल और उसमें क्या क्या कमियां थी हम पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, वो पेरियोडिक टेबल कैसे बनी थी और उसमें क्या क्या है। इन 1911 मोस्ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू हिम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट बट एन एटॉमिक नंबर that is number of proton, and atomic number is the basic property of element and not the atomic weight। तो 1911 में मोस्टली ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। अभी तक हम एटॉमिक वेट के बेस पे पेरियोडिक टेबल बनाते थे, लेकिन मोस्टली ने एटॉमिक नंबर की खोज की और उनके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक वेट पे। एंड एटॉमिक नंबर इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ही जो होता है वो किसी भी एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ना कि एटॉमिक वेट। Therefore, mostly consider atomic number as the basis of classification and not the atomic weight। इसलिए उन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया, ना कि वेट के हिसाब से। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर। ही प्रपोज द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है, पेरियोडिक टेबल के लिए लॉ क्या है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के फंक्शन पे होती है, मतलब उनके एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती है। इट मीन्स दैट व्हेन एलिमेंट आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर or their atomic number, then after regular interval element of same property are repeated। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बढ़ते हुए उनके एटॉमिक नंबर के क्रम में अगर एलिमेंट को जमाएं तो कुछ समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित स्थान के बाद उनके उन्हीं की जैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांशियम हैव नियरली सेम प्रॉपर्टी। तो ये एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं और ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन इंटरवल 288 18 18 32। तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है 2 8 8 18 18 32, यानी ये रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। मेंडलीव पेरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, वेल इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन सेवरल हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम। तो मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल के में जैसे एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट को अरेंज करती है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे। ठीक है, जैसे बहुत से इसमें सेवरल हॉरिजॉन्टल रॉ यानी कि पीरियड होते हैं और 18 जो है वो कॉलम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अभी ये जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है मोस्ले की, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इसको देखना है हमको। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पेरियोडिक टेबल यानी अभी की जो आवर्त सारणी है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो कोई भी आवर्त सारणी हो उसमें पीरियड्स और कॉलम प्रेजेंट होंगे। पीरियड्स क्या है, आवर्त लाइक मेंडलीव पेरियोडिक टेबल दिस टेबल आल्सो हैव 7 ब्लॉक व्हाइल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो जैसे मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल थी उसी तरीके से इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी 7 ब्लॉक्स बने हैं जिसको हम पीरियड कहते हैं या आवर्त कहते हैं। दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 के में अरेंज होते हैं। द नंबर ऑफ अ पीरियड इज एन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। तो ये पीरियड किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ये जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे पीछे उसी के आधार पर इन एलिमेंट को पीरियड्स में अरेंज किया जाता है। फर्स्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड, जो सबसे पहला पीरियड रहेगा वो अति लघु पीरियड कहलाएगा, कंटेनिंग 2 एलिमेंट। सेकेंड एंड देयर आर थर्ड आर शॉर्ट पीरियड हैविंग 8 एलिमेंट ईच। पहला वाला जो है वो अति लघु कहलाएगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे 2, और जो सेकेंड और थर्ड जो है वो शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त कहलाएगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे 8। 4 एंड 5th आर लॉन्ग पीरियड, चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड या फिर दीर्घ पीरियड कहलाएगा जिसमें 18 एलिमेंट होंगे। और 6 इज वेरी लॉन्ग पीरियड, और 6 नंबर का जो पीरियड होगा वो अति दीर्घ होगा जिसमें 32 एलिमेंट होंगे। 32 एलिमेंट आउट ऑफ विच 14 एलिमेंट आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रॉ। बिलो द टेबल 7th इज इनकम्प्लीट पीरियड हैविंग 28 एलिमेंट, और 7वें नंबर का पीरियड होगा वो इनकम्प्लीट होगा और इसमें सिर्फ 28 एलिमेंट होंगे।
theoretically there should be 32 एलिमेंट, कहा जाए तो सिद्धांतिक रूप से इसमें 32 एलिमेंट होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर येट इन टू बी डिस्कवर, लेकिन क्या है कि कुछ एलिमेंट बाद में डिस्कवर किए गए। अपार्ट फ्रॉम इट 6 पीरियड हैज 14 एलिमेंट विच आर कॉल्ड लैंथेनाइड। तो जो 6 नंबर का पीरियड है उसमें भी कितने होने चाहिए थे 32, लेकिन कितने हैं 14। तो ये 14 एलिमेंट के बाद में 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे गए हैं, जिसको हम लैंथेनाइड कहते हैं। और 14 एलिमेंट जो है वो 7th पीरियड में भी है, और 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइड कहलाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे अरेंज है। दे आर केप्ट इन सेपरेट रॉ एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ अलग सेपरेट रो में रखा गया है। अब ग्रुप क्या है, तो आपको क्या रखना है, पीरियड याद रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और ग्रुप कैसे होंगे, ग्रुप जैसे कॉलम बनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ग्रुप दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल ब्लॉक विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं 18 वर्टिकल ब्लॉक होते हैं, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। अ नंबर ऑफ वेज आर देयर आर गिवन नंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो इन ग्रुप में क्या होता है कि इनके नंबर्स दिए होते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, फर्स्ट 7 कॉलम फॉर 1A 7A, next 3 are of 8A group, then next 7 form 1 to 7B and the last column is 0 group। तो इस तरीके से आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि इन कॉलम को 1 से लेके 7 तक अरेंज किया गया है, और जो लास्ट में है वो 0 ग्रुप के रूप में 8 ग्रुप को दिखाया गया है। आफ्टरवर्ड अकॉर्डिंग टू CAS सिस्टम, तो ये आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। अब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी देखा या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या गुण है, क्या उसमें अलग चीजें हैं। फर्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव बीन सेपरेटेड। इसमें धातु और अधातु तत्वों को अलग अलग रखा गया है। स्ट्रांगली मेटेलिक एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्रबल धात्विक तत्व होंगे वो एस ब्लॉक में, यानी पहला जो ग्रुप होता है वो एस ब्लॉक का कहलाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट इन ग्रुप 1 and 2। तो बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो इनके लेफ्ट साइड में जो होंगे पहला और दूसरा ग्रुप, वो कहलाता है आपका मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। तीसरे से 12वें तक जो बीच में जो ग्रुप है वो कौन से एलिमेंट के, ट्रांजिशन। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो लास्ट में इधर पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। एट द राइट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 17। और ट्रांजिशन एलिमेंट के राइट साइड में 13 to 17 ग्रुप में दूसरा एलिमेंट है, यानी पहले और दूसरे में आपकी क्या आ गए मेटेलिक, बीच में 3 से लेके 12 तक क्या है ट्रांजिशन, और फिर उसके बाद 13 से लेके 17 तक अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट ऑल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उनको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं उसके आधार पर हर एलिमेंट को SPDF ब्लॉक में बांटा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को साधारण एलिमेंट से अलग रखा गया है। दीज एलिमेंट आर सिचुएटेड बिटवीन S एंड P। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में S आ जाता है, राइट हैंड साइड में क्या आता है आपका P आता है, और इसके बीच में क्या रखे गए हैं ट्रांजिशन, जिसको हम D बोलते हैं। इन डेम लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल इन n-1 d ऑर्बिटल। तो इनमें D मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो n-1 d ऑर्बिटल में जाता है। देयर प्रॉपर्टी सो मोर सिमिलैरिटी, इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से बहुत मिलती होती हैं। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर गिवन अप्रोप्रिएट प्लेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आधुनिक सारणी है उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को उनका सही जगह दी गई है। 2 सब ग्रुप ऑफ द सेम ग्रुप आर प्लेस्ड सेपरेटली। अगर किसी भी एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप है तो उनको अलग अलग रखा गया है। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 टॉप बट विदाउट इंक्लूडिंग इन द ग्रुप। तो क्या किया गया है, हाइड्रोजन को सबसे टॉप में फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन वो इस ग्रुप में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस टेबल शो अ रिलेशन बिटवीन पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड देयर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टेबल में हर एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया गया है उनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर परमाणविक विन्यास के आधार पर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर स्टडी बिकम इजियर। इसलिए हमको क्या हो गया है, इससे आसानी हो गई है हर एलिमेंट के स्टडी करने के लिए। ठीक है,
फिर आपको क्या देखना है, लॉन्ग पेरियोडिक टेबल हैज एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मेंडली पेरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है या लॉन्ग पेरियोडिक टेबल है उसने क्या किया है कि जो मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उसको दूर किया है। सिंस द टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैंस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर इज एस ब्लॉक। तो पहले वाले मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल में जो H को 1 में भी रखा गया था हाइड्रोजन को और 7 में भी, लेकिन यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उसको S ब्लॉक में रखा गया। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट। अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से अलग रखा गया है या फिर उनकी पोजीशन जो है वो पहले है, ठीक है। मेनली पेरियोडिक टेबल इज प्लेस्ड, इसमें क्या किया गया है कि आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, कोबाल्ट बिफोर निकेल एंड टाइटेनियम बिफोर आयोडीन, वेयर देयर एटॉमिक वेट आर ग्रेटर देन द प्रेसिडेंटिंग एलिमेंट विच इज नॉट वेराइड अकॉर्डिंग टू मेनली पेरियोडिक टेबल बट देयर एटॉमिक नंबर आर लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट हैंस। तो इसमें क्या किया गया है कि हाई एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को लो एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले रखा गया है, जैसे आर्गन को पोटेशियम से पहले, निकल को कोबाल्ट से पहले और टाइटेनियम को किससे पहले, आयोडीन से पहले। तो इस तरीके से जैसे कि मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल में ये चीजें तय नहीं थी कि किसको किसके पहले रखना है, यहाँ पे ये चीजें दूर की गई। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो इन लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल आइसोटोप्स आर प्लेस्ड ऑन द प्लेस बिटवीन देयर एटॉमिक नंबर आर सेम। तो आइसोटोप्स को उन्हीं के बीच में रखा गया है जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मैच करते हैं। पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को क्या किया गया है, इनर्ट गैस आर प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि ग्रुप फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं और ग्रुप 17 के बीच में इनर्ट गैसेस को रखा गया है, ठीक है।